अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी अंडों की ऐसी रेसिपी जिसे आप बना के दूसरों को हैरान कर देंगे। इतने मज़ेदार सी रेसिपी है और इतना झटपट ये रेडी होगी सिर्फ 2 मिनट में। किस तरह से बनेगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक अदद प्याज दरकार होगी। तो आपने प्याज की कटिंग करनी है इस तरीके से, और इसका जो छिलका है ऊपर का ये उतार देंगे। और इस तरीके से उतारने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग हमें चॉप करना है, इसको इस अंदाज में करनी है। तो प्याज को हम कट कर लेते हैं। तो बारीक को जितना बारीक आप चॉप करेंगे उतना अच्छा रहेगा प्याज को। तो इस तरीके से देखें, आपने बारीक बारीक से इसको कट कर लेना है। और इसमें सिर्फ एक ही प्याज जाएगी, ज़्यादा प्याज आपने शामिल नहीं करनी है, वरना जो है आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब भी हो सकती है। तो ये देखें, मैंने प्याज चॉप कट कर ली है। इसको एक प्याली में निकाल लेते हैं। अब हम लेंगे एक अदद टमाटर। तो टमाटर आपने इतने ही साइज़ का लेना है और बिल्कुल फ्रेश टमाटर होना चाहिए, क्योंकि फ़्रेश टमाटर की जो कटिंग होगी वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इसको भी आपने जिस तरह से प्याज को कट किया है इसी तरीके से मैं इसको कट करूँगी। तो चॉप करना है इसको भी हमें बिल्कुल। तो यहाँ पे देखें, मैं इसको यहाँ पे चॉप कर लेती हूँ टमाटर को। तो यहाँ पे मैंने एक अदद टमाटर लिया है। तो इसको हमने पूरे को चॉप करके और इसको भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। उसके बाद आपको चाहिए होंगी यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चें। तो हरी मिर्च मैं ये वाली मोटे वाली यूज़ कर रही हूँ, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। आप चाहें तो इसमें छोटी हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप करना है, कटिंग इसकी इस तरीके से करनी है। तो इसको मैंने कट कर लिया है। इसी तरीके से दूसरी मिर्च को भी कट कर लेते हैं। और यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे कीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं लाती हूँ आपके लिए आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो यहाँ पे हरी मिर्चें कट हो गई हैं। इसके बाद आपको चाहिए होगा थोड़ा सा हरा धनिया। तो आपने इस तरीके से हरे धनिया लेना है, उसकी डंडी को अलग कर देना है। और बस इतना ही पार्ट हम इसका यूज़ करेंगे। इसको भी आपने बारीक बारीक कट कर लेना है। तो ये आप इसमें जो सब्ज़ी आपको पसंद हो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो कैरोट भी आप ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको चाहिए होंगे 4 अदद अंडे। तो आपने 4 अंडे लेने हैं और इनको एक बॉल में निकाल लेना है। तो अंडों को देख के आपने निकालना है, कोई अंडा ख़राब ना हो। तो अलग अलग से भी आप इसको तोड़कर चेक कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से आपने बीट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। अब इसके अंदर हमने प्याज शामिल करनी है, जो हमने बारीक चॉप करके रखी हुई है, ये डाल देंगे इसमें। साथ ही आप इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और टमाटर शामिल कर देंगे। तो देखें, इन तमाम चीज़ों से इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। अब इसमें आपने स्पाइसेस में सिर्फ नमक ऐड करना है हस्ब ज़रूरत, और आपने यहाँ पर 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है, ब्लैक पेपर पाउडर। तो बस ये बिल्कुल रेडी है। तो अब ले लीजिए एक फ्राई पैन और इसको आपने ऑयल से ग्रीस करना है। थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल लेंगे, हम बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे इसमें। और इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे पूरे फ्राई पैन में। उसके बाद जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने इस तरीके से बैटर लेना है, जो हमने रेडी करके रखा हुआ है पहले ही। उसको आपने पूरे में इस तरीके से बिछा देना है। तो अभी मैं इसमें से आधा बैटर मैंने डाला है, आधा भी रखा हुआ है। तो आपने इस तरीके से देखें, इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो 2 मिनट तक आप इसको कुक करेंगे, ताकि सब चीज़ें जो इसमें डाली हैं वो थोड़ी सी कुक हो जाएं। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से पलटना है। ये देखें, इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करना है। तो आपने पूरे को इस तरीके से एक के ऊपर एक करके फ़ोल्ड करते जाना है। इस तरीके से देखें, मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया। और फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको पलट लेना है और दूसरे साइड से भी इसको इस तरीके से पका लेना है। तो मैं इसको पलट लेती हूँ। तो आपने ये 2 पलटों की मदद से ये काम करना है, तो ईज़िली हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको पलट दिया। तो इस तरीके से आपने इसको पकाना है 2-2 मिनट दोनों साइड से। और उसके बाद आप इसको उतार लेंगे प्लेट में। और इसी तरीके से आपने बकिया जो बैटर बचा है उससे भी आपने ये ऑमलेट रेडी कर लेना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा ऑमलेट कम बजट में रेडी होता है और खाने में इतना मज़ेदार होता है कि अगर आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएंगे या डिनर में बनाएंगे तो सब आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे और खाने वालों का हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा।
इतना ज़बरदस्त ये ऑमलेट है और आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो मैंने इसको निकाल लिया है। इसी तरीके से मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया है। तो देखें 4 अंडों में इतना सारा हमारा ऑमलेट बन के रेडी हुआ है। तो ये ऑमलेट रोल आपने घर में रेडी बनाना है और मुझे फीडबैक देना है कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।